तप करना पड़ता है, जीवन में संयम रखना पड़ता है। दूसरी बात कि हम जब भी कहीं दुनिया में सफल होंगे तो जरूर कोई न कोई विघ्न डालने के लिए आएंगे ही आएंगे। उनके पीछे नहीं पड़ना है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर ही ध्यान देना है। किसी ने बहुत अच्छी बात की, यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, ये वही लोग हैं जो आपको छलांग मारने का सिखा देंगे। यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, दुखी मत होना, ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाने का सिखा देंगे। विश्वामित्र के रास्ते में 2 बार गड्ढे खोदे गए, किंतु विश्वामित्र परेशान नहीं हुए और छलांग लगाकर राजा में से ब्रह्मर्षि बन गए। और इस कथा का एक बात महत्व की ये भी है कि आदमी कर्म से महान जरूर बन सकता है, कर्म से आदमी जरूर महान बन सकता है। और आज विश्वामित्र मुनि जो राजा थे, ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त कर गए। मैं आप सभी को एक बात बताऊं इस कथा के आधार पर कि कभी भी हम जीवन में प्रयत्न करते हैं, कोई मुश्किलें आती है, हर बार सफलता नहीं मिलती है, कभी कभार निष्फल भी जाते हैं, किंतु पुरुष प्रयत्न करते रहेंगे तो सफल जरूर एक न एक दिन होंगे। और इसीलिए आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी, बहुत अच्छी कविता है, प्रायः आप सभी ने सुनी होगी कि पुरुष प्रयत्न जब हम करते हैं तो उस जीवन में कभी निष्फलता मिलती है, कभी सफलता मिलती है, किंतु डटे रहना है। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक पत्थर को भगवान की मूर्ति बनना है तो हथौड़े की चोट सहना ही पड़ता है, तभी पत्थर जाके मूर्ति बनता है। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हम छोटी छोटी बात में थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो कभी सफलता मिलती नहीं। पुरुष प्रयत्न करना है। और इसीलिए कविता जो कही गई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी आप देख लीजिए, कोई एक अनाज का दाना लेकर जाती है, दीवार पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, नीचे गिरती है, फिर भी ऊपर चढ़ती है और अपना मुकाम प्राप्त कर लेती है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। कभी आपने मक्खी देखी होगी, कोई मिठाई आप खा रहे, मक्खी आकर बैठती है मिठाई पर, आप उसको उड़ा देंगे ऐसे ऐसे हाथ करके दूर भगा, फिर से वो आकर ऊपर बैठेगी। 100 बार आप भगाएंगे मक्खी को, फिर भी मक्खी उधर आकर बैठेगी, वो अपना प्रयत्न छोड़ेगी नहीं। और चींटी भी जो दाना लेकर जाती है, कितनी बार फिसलती है, अपना मुकाम छोड़ती नहीं, अपना लक्ष्य छोड़ती नहीं है। और कवि ने जो बात कही, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है मोती प्राप्त करने के लिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
मोती लेने के लिए समुद्र में जाता है, डुबकियां लगाता है, बार बार मोती नहीं मिलते, किंतु बार बार कोशिश करने से एक बार मोती जरूर मिल भी जाता है। और किसी का अंतिम जो बंद है कविता का कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसीलिए जीवन में कभी निराश मत होना। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरी तो इस कथा के पीछे यही बात है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, प्रयत्न करते ही रहना है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, लेकिन जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, लेकिन जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उनको छोड़ देती है, असफलताएं उनको छोड़ देती है। और इसीलिए विश्वामित्र मुनि एक राजा थे और ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त कर गए पुरुष प्रयत्न से। हमारे जीवन में आगे बढ़ना, सफलता के लिए कोई भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, 3 बात जरूर याद रखना। चाहे विद्या का क्षेत्र हो, चाहे धंधा का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में सफल होना है तो सबसे पहला ये याद रखना कि पुरुष प्रयत्न 100% करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम मेहनत करते हैं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। मेहनत में भी थोड़ी सी कमी रह जाती है तो सफलता नहीं मिलती। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में हार जीत कितने रन से होती है? 1 रन से ही होती है। क्रिकेट के मैदान में हार जीत 1 रन से ही होती है। यदि पहली टीम ने 400 रन बना दिए, दूसरी टीम 399 रन बना लेगी तो भी हार जाएगी, और 401 रन बना देगी तो जीत जाएगी। हार और जीत केवल 1 रन से होती है। थोड़ा सा भी प्रयत्न कम रह गया तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पूरा 100% प्रयत्न करना पड़ता है और दिल से प्रयत्न करना पड़ता है। पुरुष प्रयत्न किए बिना सफलता मिलती नहीं है।